अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैफ अली और वेब पेज एजुकेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। सुहेल अफजल की बुक अकाउंटिंग जो कि कंपार्टमेंट की है, उसका चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशंस और प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व करने लगा हूं। प्रॉब्लम है शो द इफ़ेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशंस। ये जो मंदरजा सेल ट्रांजेक्शन्स है, हमने इनके असरात बताने हैं कि इनके क्या असरात हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में। पहली ट्रांजेक्शन है मिस्टर बाबर इन्वेस्टेड ₹1,10,000 इन कैश। मिस्टर बाबर ने 1,10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। ही परचेज गुड्स फॉर कैश 22,000 एंड क्रेडिट ₹18,000। अब उसने चीज़ें परचेज़ की हैं जिनमें से कैश पे 22,000 रुपये की चीज़ें ख़रीदी हैं और उधार पे 18,000 रुपये की। ही मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन कैश ₹20,000। अब उसने मज़ीद इन्वेस्ट किया है 20,000 रुपये। कैश पेड टू दी क्रेडिटर्स ₹10,000 और जो क्रेडिटर्स थे, कर्ज खा थे, उनको 10,000 रुपये अदा किए हैं। ही परचेज रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज़ ₹15,000। अब अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए एक रेफ्रिजरेटर ख़रीद रहा है जिसकी कीमत है 15,000 रुपये। ही पेड रेंट ₹2,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग ₹1,000 और इसका जो नेट बैलेंस आएगा वो 1,21,000 होगा। ये है परफॉर्मा। सबसे पहले प्रोप्राइटर का नाम मिस्टर बाबर, फिर अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द मंथ ऑफ। अगर इधर कोई स्पेसिफिक डेट हो तो हम इधर डेट लिख देंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन में होते हैं एसेट्स इक्वल टू होते हैं लायबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी को हम कैपिटल भी कहते हैं। इसमें जो हेड बनेंगे वो कैश और गुड्स के होंगे और लायबिलिटी और कैपिटल साइड पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आएंगे, क्रेडिटर्स होंगे और कैपिटल होगा। पहले उसने जब कैश इन्वेस्ट किया तो कैश के नीचे 1,10,000 रुपये आ जाएगा और इधर कैपिटल में भी सेम अमाउंट आ जाएगी 1,10,000 रुपये। सेकेंड एंट्री है ही परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 22,000 एंड 18,000 क्रेडिट 18,000। अब इन दोनों को जमा करके तो 40,000 गुड्स के नीचे आ जाएगा और माइनस हो जाएगा 22,000 कैश में से, क्योंकि कैश के ऊपर उसने ख़रीदी हैं चीज़ें 22,000 पे, तो इतना कैश कम हो जाएगा और चीज़ें एसेट जनरेट हो रहा है तो टोटल जितने की गुड्स आ रही हैं वो गुड्स के नीचे आ जाएंगी और क्रेडिटर्स जो उधार पे ख़रीद रहे हैं, क्रेडिट पे ख़रीद रहे हैं, वो लायबिलिटी साइड पे आ जाएगी क्रेडिट साइड पे। अब इसको हम बैलेंस करते हैं। बैलेंस करेंगे 1,10,000 में से 22,000 माइनस करेंगे तो 88,000 रुपये रह जाएंगे और ये गुड्स वाले 40,000 एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे और ये 18,000 क्रेडिटर्स और 1,10,000 रुपये कैपिटल, ये बैलेंस हो गई, इक्वल हो गई। अब नेक्स्ट कहता है ट्रांजेक्शन में ही मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन कैश ₹20,000। अब मज़ीद कैश इन रहा है तो इधर कैश में इजाफा हो जाएगा और इधर कैपिटल में इजाफा हो जाएगा। 20,000 रुपये कैश में आ गया और 20,000 रुपये ही कैपिटल में आ गया। ये दोनों बराबर हो गई, इक्वल हो गई। अब इसको बैलेंस करेंगे तो ये 1,08,000 हो जाएगा और ये 40,000 गुड्स वाला वैसे का वैसे ही आ गया। क्रेडिटर्स 18,000 एज इट इज़ आ गए और 1,10,000 में 20,000 हमने ऐड किया तो 1,30,000 रुपये अमाउंट हो गई। नेक्स्ट एंट्री है कैश पेड टू क्रेडिटर्स ₹10,000। जब क्रेडिटर्स को कैश पे करेंगे तो कैश में 10,000 कम होगा और इधर क्रेडिटर्स में भी कम हो जाएगा। कैश भी कम हो रहा है और इधर क्रेडिटर्स का बैलेंस भी कम हो रहा है, तो ये दोनों साइडें बराबर हो गई। और नेक्स्ट जो एंट्री है ही परचेज्ड रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज़ ₹15,000। सॉरी, पहले इसको हम बैलेंस करेंगे। 1,08,000 में से 10,000 हमने माइनस कर दिया तो 98,000 यानी कि 98,000 रह गया और गुड्स वाला 40,000 एज इट इज़ नीचे आ गया और इधर 18,000 में से 10,000 जो पे कर दिया है वो लेस हो जाएगा और 8,000 के क्रेडिटर्स रह गए और ये कैपिटल एज इट इज़ नीचे आ जाएगा 1,30,000 रुपये। नेक्स्ट एंट्री है ही परचेज रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज़ ₹15,000। जब परचेज़ करेगा रेफ्रिजरेटर तो कैश में से 15,000 माइनस होगा और उधर कैपिटल में से भी माइनस हो जाएगा क्योंकि ये
पर्सनल यूज़ के लिए है, और पर्सनल यूज़ के लिए जो चीज़ लें वो ड्राइंग दी हैं। कैश भी कम हो गया और इधर कैपिटल भी कम हो गया, तो ये बैलेंस हो गई। अब हम इसका टोटल करेंगे। 98,000 में से 15,000 माइनस किया तो 83,000, और 40,000 गुड्स वाला एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। क्रेडिटर्स 8,000 के, और कैपिटल में से 15,000 लेस किया तो 1,15,000 रुपये। नेक्स्ट एंट्री है, ही पेड रेंट 2,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग रुपीज़ 1,000। 2,000 रुपये उसने किराया अदा कर दिया है और 1,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। जो 2,000 पे कर दिया है वो कैश में से लेस हो जाएगा और 1,000 रुपये आउटस्टैंडिंग में आ जाएगा, और टोटल जो एक्सपेंस है वो 3,000 है। तो ये हमने एक्सपेंस लेस कर दिया कैपिटल में से। अब हम इसको बैलेंस करेंगे। 83,000 में से 2,000 निकाले तो 81,000, और ये 40,000 गुड्स वाला एज इट इज़ आ गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,000, क्रेडिटर्स 8,000 एंड कैपिटल 1,12,000। अब हम इनको बैलेंस करेंगे तो 81,000 में 40,000 ऐड करेंगे तो 1,21,000, और ये भी 1,12,000 और 8,000 1,20,000, और ये 1,000, ये 1,21,000, ये दोनों बराबर हो गए। शुक्रिया नाज़रीन, यहाँ हमारा सवाल मुकम्मल होता है।